देशों और समाजों के इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब कोई एक घटना बहुत सारे चेहरों से नकाब हटा देती है। जो लोग मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं, उन सब लोगों ने देखा होगा। जो मुझसे 5-7-10 साल छोटे हैं, उन्होंने भी देखा होगा। एक छोटी सी बात कि घरों में एक समय बर्तनों पर कलई चढ़वाने का बड़ा रिवाज था। ये स्टील के बर्तन आने से पहले के दौर की बात कर रहा हूँ। और उससे होता क्या था कि उसका जो पुरानापन है, उसकी गंदगी जो है वो छिपा दी जाती थी, नए जैसे लगते थे बर्तन। तो ये जो नकाब ओढ़कर समाज सुधारक बनते हैं, ये जो नकाब ओढ़कर देश की सुरक्षा, देश की बेहतरी की बात करते हैं, ऐसे मौके आते हैं कुछ कि उस समय वो एक्सपोज हो जाते हैं। ये वक्फ संशोधन विधेयक एक ऐसा ही मौका है। दरअसल जो है, मैं ये बात तीसरी बार कह रहा हूँ, पूरा विपक्ष एक तरह से बेनकाब हो गया है कि उसको न तो समाज की चिंता है, न देश की चिंता है, और न ही जिस सामाजिक वर्ग के वो रखवाले बनते हैं, जिस सामाजिक वर्ग की रक्षा करने का वो दावा करते हैं, उनके हित में सोचते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ने इन सब लोगों को एक्सपोज किया है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो बहस हुई है, अगर आपने उसको सुना हो ध्यान से दोनों सदनों में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कालखंड ऐसा रहा, उसको भी एक्सपोज करता है। ये चाहे एक्ट जो है 1954 का हो, 1995 का हो, या 2013 का जो संशोधन है, जिसके खिलाफ आज जो है ये संशोधन विधेयक लेकर ये सरकार आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन रहा है। तो आप इससे समझिए कि देश की राजनीति किस दिशा में चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो सच को सच कह सके। सेकुलरिज्म का ऐसा आतंक था कि सच को सच कहेंगे तो हमको कम्युनल कह दिया जाएगा। हालांकि जैसे पहले नहीं कहा जाता था, आप कुछ भी करें, कितने भी बड़े सेकुलर बनने की कोशिश करें, आपको कम्युनल ही माना जाता था, माना जाता है। तो सच को सच कहने की तो हिम्मत दिखाइए इस सरकार और पहले की सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, दोनों की बात कर रहा हूँ। फर्क यही है कि इस सरकार में साहस है कि जिसे वो सच समझती है, सही समझती है, वो कहने का साहस है, और जो समझती है कि गलत हुआ उसको सुधारने की भी हिम्मत।